हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे हमारी 10 मिनट हिस्ट्री सीरीज में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की लिस्टिंग जो है हिस्ट्री की, उसको जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं। लिस्टिंग क्या है ये जानते हुए जाओ। जब भी आप हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो आपको एक समरी मिलती है जिसमें एनसीईआरटी और सारे मेजर टेक्स्ट को समराइज करके आपको दिया जाता है। फिर आपको मिलती है कंपाइलेशन, जिसमें सारा मेजर डेटा थ्योरी सब कंपाइल करके शॉर्ट फॉर्म में आपको मिलता है। और एंड में आपको मिलती है एक लिस्टिंग जो कि डोमिनेंटली सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं यूपी पीसीएस या कोई भी पीसीएस एग्जाम हो उसमें फैक्ट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो ये लिस्टिंग की पीडीएफ है, इसके 10-12 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेडिवल इंडिया के बारे में डोमिनेंटली, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होने वाले हैं। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, 3 एस्पेक्ट्स हैं हिस्ट्री के और आपको तीनों पता होने चाहिए। सिर्फ मॉडर्न के भरोसे मत जाओ, जब एंशिएंट मेडिवल भर के आता है तो बच्चे रोने लग जाते हैं पेपर में, ठीक है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड जो मेन चैनल है हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। तो कुछ इवेंट और क्या हुआ था, कब हुआ था, शॉर्ट में देखते हैं, ठीक है। माइंड यू, ये सिर्फ फैक्ट्स हैं, थ्योरी होगी वो समरी की पीडीएफ में। आप हमारा कोर्स ज्वाइन करके उसको एक्सेस कर सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट। बर्थ एंड डेथ ऑफ हजरत मोहम्मद साहिब। हजरत मोहम्मद साहिब कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद, जिन्होंने इस्लाम को फाउंड किया था, जो प्रॉफिट माने जाते हैं। उनका बर्थ हुआ था 570 सीई। पहले बता चुकी हूँ, बीसी को बीसीई लिखा जाता है और जो एडी होता था उसको अब सीई लिखते हैं। तो ये जितने इवेंट्स है ये आप सीई देख रहे हो, यानी ये एडी है, ठीक है। चलो, बर्थ कब है? 570 सीई और डेथ कब हुई थी? 632 सीई, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया 711, इसको 712 भी बोलते हैं वैसे डोमिनेंटली, जिसको आमतौर पे आप जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे चैप्टर का नाम हमेशा मिलता है अरब इन्वेजन ऑफ सिंध। यहाँ पे हमारा काइंड ऑफ मेडिवल इंडिया की शुरुआत मानी जाती है, अर्ली मेडिवल और मेडिवल की, ठीक है। बर्थ ऑफ अल बिरूनी कब हुआ था? 973 एडी में। महमूद गजनवी रूलर कब बना? 998 एडी में। महमूद गजनवी ने इंडिया को 17 टाइम्स इन्वेट किया था, जिसको गजनी भी बोलते हैं, महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। गजनी एक जगह का नाम है, ठीक है, वहां का रहने वाला था, इसलिए उसे महमूद ऑफ गजनी या महमूद गजनवी भी कहते हैं। कब 17 बार इन्वेट किया था? 1000 से 1026 एडी के बीच में, ठीक है। फर्स्ट इन्वेजन ऑफ चंदेल्स बाय महमूद गजनवी 1019 से 1020 एडी के बीच में हुआ था। महमूद गजनी का पहला अटैक सोमनाथ टेम्पल पे, वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन हिस्ट्री, 1026 एडी में हुआ था। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरीज इन्वेजन ऑफ मुल्तान। ध्यान देना, गजनी अलग है, मोहम्मद गोरी अलग है। अब हम मोहम्मद गोरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप उधर जाओगे, जैसे ये आपका इंडिया ऐसे ऐसे बनता है, मैं सॉरी बहुत गंदा डायग्राम बना रही हूँ, तो इधर जो आपके अफगान और बाकी जो इधर के कंट्रीज एरिया देखते हो ना, वहां से आए थे। तो पहले महमूद आया था गजनी से और फिर वहां गुर एरिया भी है, ठीक है, वहां से आया था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने इन्वेजन ऑफ मुल्तान कब किया था? 1175 में। गुजरात इन्वेजन हुआ था 1178 में। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन। अब बैटल्स आपको पता होने चाहिए। देखो, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच की लड़ाई बहुत फेमस है। तरेन के 2 बैटल्स हुए थे डोमिनेंटली, एंड इस पे आप देखोगे बहुत ज्यादा प्लेस, बहुत ज्यादा नाटक भी होते हैं, कितनी वीरता से सब लड़े थे, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है 1191 सीई में। एंड उसके आगे देखोगे तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया, उसने नॉर्थ इंडिया कब कॉन्कर किया? 1192, जो कि आपका सेकंड बैटल ऑफ तरेन था। तो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ बताती हूँ क्या हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन जब 1191 में हुआ तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। पर वही होता है, अपने दुश्मन को कभी हल्का नहीं समझना चाहिए। उनके साइड से, हिस्टोरियंस के हिसाब से, जो एक छोटी सी गलती आप कह सकते हैं ये हुई थी कि उन्हें लगा था वो हार गया और वो लौट जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आप देखोगे दोनों बैटल्स में गैप नहीं है। पहला 1191 और अगला अगले ही साल हुआ था। तो वो हारा तो था, बट वही है कि वो वापस नहीं गया और उसने इमीडिएटली कुछ ही टाइम में फिर से अटैक कर दिया, एंड उस टाइम पे उतनी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। तो ये हमेशा एक वहां से लेसन लिया जाता है, हिस्ट्री में इसकी कहानियां भी बनती हैं कि कभी भी सामने वाले को हल्के में मत आको। आपका लग रहा है आपका दुश्मन लौट गया, बट चौकन्ना रहना मत छोड़ो, ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ तरेन होता है फिर से पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में 1192, जिसमें ऑब्वियसली गोरी फिर नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर करता है 1192 एडी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ चंदावर हुआ था 1194 एडी में। मोहम्मद गोरी की डेथ होती है 1206 एडी में। अब क्या होता है, मोहम्मद गोरी वहां पे जहां से आए थे लोग, उधर आपका काबुल और उन सब एरिया से, तो वहां पे ना स्लेव का कॉन्सेप्ट बहुत था। स्लेव मतलब क्या होता है? गुलाम होते हैं। अगर थोड़ी भी मूवी देखी होगी आपने, मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, पद्मावत देखी होगी, तो उसमें दिखाते हैं ना गुलाम खरीदना बेचना बहुत चलता है, ठीक है। तो
गुलाम का कॉन्सेप्ट बहुत था। मोहम्मद गोरी की अपनी कोई वंशज नहीं थे, ठीक है। तो उसका जो एक गुलाम था उसको वो इंडिया में छोड़ के गया था कि तुम यहाँ का संभालो और मैं वापस जा रहा हूँ। यहाँ बसने नहीं आया था कभी भी। वो यहाँ जीत के हार के, मतलब जो भी था, मेनली लूट के पर्पज से आते थे कि लूटो और चल दो, दैट वाज द पर्पज, ठीक है। तो जब वो वापस जा रहा होता है, वो अपना जो गुलाम था जो काफी खास था उसका, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुब अल दीन ऐबक लिखा है, कुतुब, ठीक है। तो उसको यहाँ पे छोड़ के गया था। बाद में मोहम्मद गोरी की डेथ भी हो जाती है, तो फिर ये यहाँ पे डायनेस्टी स्टैब्लिश करती हैं, और इसीलिए पहली डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी है। प्लीज ध्यान, एग्जाम में याद रखना, स्लेव डायनेस्टी भी कह सकते हो इसको। जब मेडिवल का टर्म यूज करोगे तो मामलुक भी बोलते हैं, मामलुक मतलब मुलाजिम भी होता है, ठीक है, स्लेव। तो स्लेव डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट होता है, और यहां से हमारे लिए शुरू होती है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। मेडिवल में देखो, साउथ की स्टोरी थोड़ी अलग चलेगी, अर्ली मेडिवल अलग है, सब कुछ पार्ट्स हैं, बट नॉर्थ इंडिया में डोमिनेटली मेडिवल में आप पढ़ते हो दिल्ली सल्तनत पढ़ते हो, और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल पढ़ते हो। बहुत लोग दोनों को एक ही समझते हैं, एक नहीं है, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी का रेन क्या था इंडिया में, 1206 से 1290, तकरीबन 84 इयर्स का रूल शुरू होता है, ठीक है। सबसे पहले कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको कुतुब अल दीन ऐबक भी बोलते हैं। फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, सिर्फ 4 साल के लिए था। कुछ गेम खेलते खेलते गिर जाता है, शायद पोलो खेल जाता है, आई एम नॉट रॉन्ग, मर भी जाता है, हाँ, प्लेइंग चौगन, देखो। डेथ हो जाती है 1210 में, घोड़े से गिर जाता है और मर जाता है 4 ही साल में। इसके बाद आती है बारी इल्तुतमिश की। तो सबसे पहले ऐबक है, देन है इल्तुतमिश। ऐबक ने ही दिल्ली में जो आपका मॉन्यूमेंट आप देखते हो, कुतुब मीनार, वो इसी ने शुरू किया था, बनवाया कायदे से, में इन्होंने था। इल्तुतमिश ने इसको फिनिश करवाया था, ठीक है, कंप्लीट इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था। वो हम आगे आर्किटेक्चर में अलग से भी पढ़ेंगे। इल्तुतमिश का रेन क्या है, 1210 से 1236। तो पहले वाले का था 1206 से 1210, तकरीबन 4 साल। फिर यहाँ पे 10 to 36, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उनकी बेटी आती है रजिया सुल्तान, फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया, एंड टू बी ऑनेस्ट द ओनली फीमेल रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया। नाउ व्हेन आई से ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हिंदू एम्पायर्स एवरीवेयर, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट दिल्ली सल्तनत की। अगर हम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सल्तनत की बात करें तो शी वॉज द ओनली फीमेल रूलर ऑफ द मेडिवल इंडिया अमंग्स दिल्ली सल्तनत, एंड इवन लेटर अगर मुगल्स को भी देखोगे तब भी। बट जब हमारे रीजनल एम्पायर्स की बात करोगे, कई फीमेल रूलर्स आपको दिखते हैं मेडिवल में। तो ये फर्स्ट फीमेल रूलर थी, फर्स्ट थी, ये बात याद रखना। इल्तुतमिश के बेटे बहुत चिढ़ते हैं इस बात से, बट वो इल्तुतमिश ने अपना वंशज अपनी बेटी को चुना था, रजिया सुल्तान। अगर याद हो, उन पर सीरियल भी आया था टीवी पे एक बार, ठीक है। तो काफी काबिल थी, बट वही है, महिला को गद्दी पे बैठना किसी को रास तो आता नहीं है। उनका टाइम पीरियड बहुत छोटा था, 1236 से 40, क्योंकि इनको मार दिया गया था, सीधी सी बात है। बाकी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आप समरी में पढ़ लोगे, ओके। अब बीच में और भी रूलर आएंगे, बट सब है छोटे छोटे, कभी उनका भाई 1 महीने के लिए कोई बैठेगा, एक्सेट्रा। अगला मेजर रूलर आता है गियासुद्दीन बलबन। तो नॉर्मली सल्तनत जो है आपकी दिल्ली सल्तनत में पहली डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी। इसकी क्रोनोलॉजी होती है ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, एंड उसके बाद मेन लीडर, जो सबसे बड़ा लीडर उठता है, वो है बलबन। बलबन की थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है थ्योरी में, तो अगर आप मेंस लिखोगे तो उस पर सवाल आने का बहुत चांस होता है। तो देखो, रेन ऑफ गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 एडी, काफी लंबा टाइम रूल करते हैं, 66 से 87, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच में और रूलर नहीं थे, ध्यान दो, रजिया सुल्तान 40 में डेथ हो गई थी, बलबन का रूल 66 में आया है, तो बीच में रूलर थे, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे हमारे लिए। बर्थ ऑफ नामदेव कब होता है, 1270 एडी में। ये क्रोनोलॉजी, ये सिर्फ सल्तनत की क्रोनोलॉजी नहीं, मेडिवल की क्रोनोलॉजी, ये बात याद रखना। फिर बाद में आती है खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी में असैसिनेशन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी होता है 1296। पद्मावत मूवी देखी है, रणवीर सिंह ने मारा था अपने चाचा को, तो द फर्स्ट रूलर इज जलालुद्दीन, प्लीज ये बात याद रखना। बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं, वो अलाउद्दीन को ही समझते हैं। सबसे पहले जलालुद्दीन वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। इन्होंने टेक ओवर किया था स्लेव डायनेस्टी से और खिलजी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था, ओके। फिर इनको मारने वाला था अलाउद्दीन, जो इनका दामाद था, जो मूवी में तुमने देखा है स्टोरी, वो पार्ट सही था। अलाउद्दीन खिलजी मारता है उन्हें, ठीक है। एंड जो है असैसिनेशन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी होता है 1296 एडी में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ खिलजी डायनेस्टी कब हुई थी, 1290 में। तो 1290 में एस्टैब्लिश हुई थी एंड 1296 में जलालुद्दीन की डेथ हो जाती है, ठीक है। जलालुद्दीन का कोरोनेशन 1290 में ऑफकोर्स हुआ था। खिलजी डायनेस्टी का ओवरऑल टाइम क्या है, 1290 से 1320। तो आप देखोगे बहुत ज्यादा नहीं है, 30 साल है मुश्किल से, ठीक है। कहाँ गया, हाँ।
तकरीबन 30 साल का टाइम है, ये बात ध्यान देखना। स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक थी? 1206 से 1290। फिर खिलजी डायनेस्टी आएगी 1290 से 1320। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। खिलजी डायनेस्टी में सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी, कोरोनेशन होता है, सब होता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी का रूल आता है 1296 से 1316। ठीक है, कितने समय के लिए? तकरीबन 20 साल, है ना? ओके। फिर उसके बाद मेजर छोटे मोटे रूलर हमने समरी में कवर किया, हम यहाँ सिर्फ मेजर फैक्ट की बात करेंगे। तुगलक डायनेस्टी आती है, तुगलक में 1320 से 1414 तक रूल करते हैं। ओके, जो यानी अलाउद्दीन खिलजी के बाद भी देखो 4 साल का टाइम है। फिर तुगलक डायनेस्टी आती है 1320 से 1414, तकरीबन 100 साल, 6 साल कम मान लो बस, मतलब 94 ईयर्स का रूल चलता है। गियासुद्दीन तुगलक का असैसिनेशन होता है 1325 में। तो फाउंडर कौन था? घियासुद्दीन, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी, घियासुद्दीन। ठीक है, ही वाज द फाउंडर। उसका असैसिनेशन होता है 1325 में। निजामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह है, आप देखोगे साउथ दिल्ली की तरफ में, जहां पे गाना भी है कुन फाया कुन, ये सब जो शूट हुआ आप सुनते हो। तो निजामुद्दीन औलिया की डेथ हुई थी 1325 सेम टाइम पे। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का रूल है 1325 से 51। ओके, ये इंपॉर्टेंट रूलर हो गए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर बाय हरिहर एंड बुक्का 1336 में। अब जब नॉर्थ में ये सब चल रहा है, जैसे आप इंडिया का मैप देखोगे, अगेन आई एम सो सॉरी फॉर द बैड मैप, बट एक एग्जांपल दे रही हूँ। नॉर्थ में ये सब सल्तनत वल्तनत चालू है, तो उस बीच इधर देखोगे विजयनगर एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह सिर्फ मुस्लिम रूलर्स थे, हिंदू रूलर्स थे, मेडिवल में भी थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। विजयनगर एम्पायर बहुत बड़ी एम्पायर, बहुत फेमस एम्पायर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री। हरिहर एंड बुक्का फाउंडर्स थे 1336 में। तो आप अंदाजा ऐसे भी कनेक्ट करके याद रखो कि जब नॉर्थ में तुगलक चल रहे थे, उस बीच यहाँ पे विजयनगर एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट होता है। ठीक है, फिर इब्न बतूता एक अफ्रीकन ट्रैवलर थे, मोरक्कन ओरिजिन के, वो इंडिया में आते हैं 1333 से 1347। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पे, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो। आगे बढ़ने से पहले चलो मैं आपको शॉर्ट में कुछ बता देती हूँ। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, 6 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है, मुश्किल से 100 दिन बचे हैं। इधर उधर दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन करो, अपनी तैयारी एकदम सॉलिड करो। 100 दिन है, आराम से प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। ठीक है, आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए चाहिए होते हैं 95 टू 100 नेट क्वेश्चन सही। नेट मतलब नेगेटिव मार्किंग के बाद 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, 3 सवाल गलत करोगे, एक सही वाला उड़ा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोर्स ज्वाइन करो, आराम से प्रिपेयर करो, क्योंकि आप कंटेंट जाके टेलीग्राम पे एविडेंस भी देख सकते हो। आराम से हर बार 130 से 135 सवाल फंसते हैं इस कंटेंट से। जल्दी से मैं आपको कोर्सेज के बारे में बता देती हूँ। अगर आप हमारा फुल पेड ग्रुप ज्वाइन करते हो, जिसमें डाउट क्लियरेंस भी इंक्लूडेड है, तो उसकी फीस है 9000। इसमें आपको बेसिक नोट्स, वीडियो, समरी, पूरी स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, डेली मंथली करंट अफेयर, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, समरी सब कुछ मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी लगवाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट सब मिलेगा। डाउट क्लियरेंस होगा, यानी कि आप डाउट पूछोगे तो 2 से 4-6 घंटे में आपका डाउट भी लाइव क्लियर कर दिया जाएगा। प्लस आपको सीसैट की भी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट टू एंड सब कुछ हो जाएगा, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। साथ साथ आपको एक पेड क्विज ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। बाय द वे, आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करते हो, पेड क्विज में आपको हमेशा ज्वाइन करवाया जाएगा। उसमें डेली क्वेश्चंस लगवाए जाते हैं टेलीग्राम में, और उस पेड क्विज से इतने सवाल फंसते हैं कि आप मान नहीं सकते, और बहुत इजी प्रैक्टिस हो जाती है आपके लिए। तो इतना कर लोगे, तुमको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, कोई और किताब खरीदने की जरूरत नहीं, कोई एनसीईआरटी कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ यहीं पे हो जाएगा। अगर आपको डाउट क्लियरेंस नहीं चाहिए पर बाकी सब कुछ चाहिए, तो 6500 में भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, डाउट क्लियरेंस नहीं चाहिए, टेस्ट सीरीज भी नहीं चाहिए, और सीसैट का प्रिपरेशन भी नहीं चाहिए, तो आप 4000 वाला कोर्स ज्वाइन कर लो। मान लो आप कह रहे हो भैया मटेरियल तो है, पहले से भी तैयारी कर रहे थे, पर मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए और करंट की तैयारी चाहिए, तो 5000 में आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको मिनिमम 35 टेस्ट, यानी उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर मिनिमम 35 टेस्ट लगवाए जाएंगे। 20 सेक्शनल्स होंगे, 15 फुल लेंथ होंगे, कंप्लीट मंथली डेली करंट अफेयर, जीएस सब्जेक्ट वाइज, एमसीक्यू बैंक, एमसीक्यू बैंक होगा, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी इंडिया मिसलेनियस, सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है, सिर्फ करंट की तैयारी करनी है तो 2000 का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करोगे, पेड क्विज में तुमको हमेशा ऐड किया जाएगा। मान लो सिर्फ पेड क्विज ही ज्वाइन करना चाहते हो, तो 1200 में वो भी कर सकते हो। ये हमारे नंबर्स दिए हैं व्हाट्सएप पे, नंबर्स एक बार देख लो, 8564880530, 75236 7523864455, 9696066089। ये ज्ञान सर का नंबर है 7838692618। ठीक है, इन नंबर्स पे व्हाट्सएप करो या टेलीग्राम व्हाट्सएप कर लो वैसे। ठीक है, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, इन पे कांटेक्ट करो, कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है बात करो, कोई डाउट हो तो पूछ भी लेना। ग्रुप ज्वाइन करना और अपनी तैयारी आज ही शुरू करो, बिल्कुल भी डिले मत करो, 100 दिन बचे हैं मुश्किल से, तुरंत तैयारी शुरू करो। चलो आगे पढ़ते हैं।
मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ कब होती है? 1351 एडी में। बर्थ ऑफ रामानंद द फर्स्ट प्रीचर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया 1366। तो देखो इस तरह से क्रोनोलॉजी पढ़ने में आपको फायदा क्या होता है? नॉर्मली आपको कैसे पढ़ाया जाता है, ये हो गए दिल्ली सल्तनत, ये हो गए मुगल, अच्छा विजयनगर एम्पायर, ये पढ़ लिया आपने, पर इनके बीच में लिंक बनाना मुश्किल होता है। अभी मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, अच्छा नॉर्थ में तुगलक चल रहे थे, यहाँ विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश हो रही थी। अच्छा जिस टाइम मोहम्मद तुगलक की इधर डेथ हो रही थी उसी टाइम यहाँ नॉर्थ में भक्ति मूवमेंट का इमरजेंस भी हो रहा था। तो जब ऐसे लिंक करके पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि पैरेलल चीजें कैसी हो रही थी। तो रामानंद बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, भक्ति मूवमेंट के पहले प्रीचर थे, 1366 में इनका जन्म होता है। देयर आर सेवरल थ्योरीज रिगार्डिंग हिज बर्थ एंड डेथ डेट्स अमंग द हिस्टोरियंस। आगे बढ़ते हैं। तैमूर का इन्वेजन कब होता है? 1398 एडी में। तैमूर द ग्रेट मंगोल जनरल ऑफ सेंट्रल इंडिया इन्वेडेड इंडिया। सेंट्रल एशिया का बहुत ही मतलब खूंखार रूलर माना जाता है, तैमूर नाम था, ठीक है। तो उसने इंडिया का इन्वेजन कब किया था? 1398 में। ओके। कबीर दास की बात करें, कबीर के दोहे बचपन में बहुत सुने होंगे। लाइफ स्पैन क्या था उनका? 1398 से 1518। तो देखो जब तैमूर का इन्वेजन हो रहा था उसी बीच उनका जन्म हुआ था। फिर आती है लोधी डायनेस्टी। तो हमने पढ़ा स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी है, उसके बाद तुगलक है, उसके बाद लोधी डायनेस्टी, और इसके बाद आती है सैयद। ऐसे याद रखना होता है। देखो एस से शुरू हुए एस पे खत्म हो गए, तो स्लेव से सैयद गए, तो तुमको याद है लास्ट में सैयद था, ठीक है। फिर खिलजी मोस्टली याद रहता है लोगों को कि स्लेव के बाद खिलजी आए थे, ओके। एंड बीच में एक ही बचा फिर तुगलक, ठीक है। तो आराम से तुगलक लोधी ऐसे याद हो जाता है, कुछ न्यूमोनिक बनाओगे, स्लेव, खिलजी, तुगलक, लोधी, सैयद, SKTLS कुछ ऐसा, KTL याद कर लो, आगे आगे तो SS पता ही है, समझ रहे हो? इस तरह से याद करोगे तो आसानी से याद होता है, ठीक है। तो बहलोल लोधी ने स्टैब्लिश की थी लोधी डायनेस्टी, ठीक है। अगर रेन की बात करें कितना टाइम पीरियड था? 1451 से 1526। इन्होंने भी काफी लंबे समय 50 60 70 साल रूल किया था। बहलोल लोधी ने स्टैब्लिश की थी 1451 एडी में। अब इसी बीच देखो गुरु नानक का जन्म होता है 1469 में। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि उसी बीच देखो यहाँ पे लोधी डायनेस्टी चल रही है, गुरु नानक देव जिन्होंने सिखिज्म के जो फाउंडर माने जाते हैं उनका जन्म हुआ था। कब? 1451 एडी में लोधी डायनेस्टी फाउंड होती है, 1469 में उनका जन्म होता है। और लाइफ स्पैन क्या था गुरु नानक देव का? लाइफ स्पैन क्या था गुरु नानक देव का? 1469 से 1539, ठीक है। तो आप देखोगे 1539 तक मुगल डायनेस्टी आ चुकी है, ये भी आपको बात पता है। तो एक्चुअली बाबर की जब आप बाबरनामा पढ़ोगे तो देखोगे उन्होंने गुरु नानक देव की वहां भी बात की है, गुरु नानक देव ने बाबर के बारे में बात की है। तो ये कंटेम्प्रेरी थे, ये बात पता होनी चाहिए। सिखिज्म अलग से पढ़ना और मुगल अलग से पढ़ना नहीं सही है, कनेक्ट करके पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। चैतन्य महाप्रभु की बात करें, लाइफ स्पैन क्या थी इनकी? 1486 से लेके 1534 एडी। बर्थ ऑफ बाबर 1483। तो यहाँ पे ये चल रहा है इनका रूल लोधी वालों का, ठीक है। उस बीच बाबर का जन्म हो चुका है 1483 में। ये जन्म की बात कर रही हूँ, इंडिया में रूल की नहीं। मीनवाइल मीराबाई का जन्म कब हुआ है? 1498 एडी में। बाबर ने थ्योन फरगना कहाँ था? अफगानिस्तान की तरफ। यहाँ जो स्पेलिंग लिखी है ये भी ठीक है, और फरगना ऐसे भी लिखते हैं। तो बाबर उसके थ्रोन पे आता है 1495 में, ये बात याद रखना। 1483 में जन्म हुआ, 95 में थ्रोन पे आ गया, मुश्किल से कितना 12-13 साल का रहा होगा, ठीक है। मीराबाई की लाइफ स्पैन की भी अगर बात करें तो 1498 से 1557 तक वो जीवित थी। कृष्ण देव राय, मीनवाइल उधर देखो साउथ में क्या चल रहा है, कोरोनेशन ऑफ कृष्ण देव राय 1509 एडी पे होता है, ठीक है। बैटल ऑफ खटौली, राणा संघा और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ाई होती है 1517 में। फिर होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी, जिसमें बाबर जीता है 1526। अब ये एक माइलस्टोन ईयर है 1526। दिल्ली सल्तनत का ऑफिशियल एंड माना जाता है और मुगल एस्टैब्लिशमेंट मानी जाती है इंडिया में। ये जो बैटल था इसकी देखो एक बहुत कहानियां हैं, किसने क्या किया, क्यों किया। बाबर इस फेमस हेयर की पानीपत की लड़ाई जीती थी, पहली पानीपत की लड़ाई थी, ठीक है। इब्राहिम लोधी से जो नियरली लास्ट रूलर थे लोधीज के, इसमें उनके लोधीज के अपने लोगों ने भी धोखा दिया था उन्हें। बाबर को एक तरीके से इनवाइट किया गया था इंडिया में कि आओ इन्हें हरा दो। सबको एक्सपेक्टेशन क्या थी? आएगा हराएगा वापस लौट जाएगा, जैसे बाकी आते थे, जैसे गोरी आया था, गजनी आया था। फर्क यह है बाबर यहाँ के बस जाता है क्योंकि उसकी अपनी एम्पायर उससे पीछे छिन चुकी थी। तो वो इस तरफ इंडिया की तरफ सिर्फ इसलिए नहीं आया था कि न्योता मिला या लूटने आ रहा हो। ऑब्वियसली लूट एंड एवरीथिंग एक पर्पस होता है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। पर जो उसका अपना एम्पायर था वो उसकी पावर से जा चुका था, तो वो इधर आया था एम्पायर ही स्टैब्लिश कर लेता है, ठीक है। सबको लगा था आएगा लूटेगा लौट जाएगा, पर वो यहीं रह जाता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ से अब मुगल शुरू होता है। मुगल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से टाइम देके समझ सके। सो
चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना। लेक्चर हेल्पफुल था तो कमेंट जरूर करना। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो कमेंट में। कोर्स जरूर ज्वाइन करना, अपनी तैयारी आज ही शुरू करना। थैंक यू।